हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स मॉड्यूल का आपका फोर्थ मॉड्यूल क्लास 6 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, जो कि है फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करना वो हम इसमें देखने वाले हैं, और फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन सर्कल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इमेजेस दिख रही है आपको। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इस सर्कल को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पर आपको एक बात समझनी है कि ये सभी जितने उसको हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा सभी हिस्से इक्वल होंगे। अनइक्वल हिस्सों में आप फ्रैक्शंस नहीं बता सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 है तो इसको 1 बाय 1 इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो 1 बाय 1 रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि इसके कितने हिस्से हैं, एक ही है। अब मुझे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और हम कितने पार्ट उसमें से काउंट कर रहे हैं या शेडेड किए हैं या हम लेने वाले हैं। ओके, जैसे यहाँ पर 1/1 है। अब यहाँ पर 2 पार्ट किए, अगर मैं इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहूँ सिर्फ एक पार्ट को, मैं ऐसे लिखूंगा 1/2। और अगर मैं कंबाइन दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहूँ एक साथ, या फिर मुझे सिर्फ इधर वाला भी पार्ट रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसको 1/2 लिखूंगा। ठीक है, और अगर मुझे पूरा ही रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको 2/2 इस तरीके से लिखूंगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर इसका 1 आता है। अब ये कैसे आता है वो समझते हैं सबसे पहले। अब इसको हमने 1/2 इस तरीके से एक पार्ट को मैंने यहाँ पर इस वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से 1/2 कहकर रिप्रेजेंट तो कर दिया, पर आपको कैसे समझेगा कि 1 क्यों आया और 2 क्यों आया, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये सर्कल पूरा एक था, उसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये है हमारा डिनोमिनेटर, क्या है, ये है हमारा डिनोमिनेटर, और ये जो ऊपर लिखा है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। अब समझना ये है कि आप किसी भी चीज के जितने पार्ट करोगे उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जितने हम काउंट करने वाले हैं या जितने की हम बात करेंगे उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओके, अब देखो, अगर इसकी एक की ही बात कर रहे हैं तो मैंने न्यूमरेटर में 1 लिखा है, और पूरे पार्ट कितने की है 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2। अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा 1/3। ओके है ना, ये तीनों इससे इक्वल है, तो टोटल इससे कितने हुए 3, और कितने पार्ट में काउंट कर रहा हूँ 1, तो मैं यहाँ पर 1/3 इस तरीके से लिखूंगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ इस तरीके से इतना, ओके, इस तरीके से इतना वाला पार्ट काउंट करता हूँ, ओके, तो मैं इसको क्या करूँगा 2/3 इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। देख कितना पार्ट मैंने काउंट किया है, ये वाला हिस्सा टोटल। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा 2/3 इस तरीके से। ठीक है, अगर अब मैं पूरा ही हिस्सा काउंट करूंगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा 3/3, मतलब 3 पार्ट है, ये तो कॉमन रहेगा इन द केस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल के बारे में 3 पार्ट जो है वो कॉमन रहेगा। अब हम कितने पार्ट्स काउंट करते हैं उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर एक और 2-3 एग्जाम्पल हम देखते हैं नीचे वाले। अब यहाँ पर देखिए, ये सर्कल सेम है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा 4। अब मुझे सिर्फ काउंट करना है एक पार्ट इसका, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा 1/4। अब मैं काउंट करूंगा 2 पार्ट इसके टोटल दोनों, तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा 2/4। वैसे ही 3 पार्ट और 4 पार्ट के लिए। अब देखो, अगर हम जितने पार्ट काउंट कर रहे हैं 4, अगर हम पूरे पार्ट्स काउंट कर लेंगे इसके, तो टोटल पार्ट कितने हैं 4 ही है, उसके आप में 4 आ जाएगा। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 1। ओके, चलिए
अब हम फ्रैक्शन समझते हैं शेडेड रीजन से कि कितने हम फ्रैक्शन लिखेंगे कैसे और उसका फ्रैक्शन क्या आएगा। तो सबसे पहले इधर देखो, अब इसमें हमें काउंट करना है शेडेड पार्ट्स 1 2 3। शेडेड पार्ट्स है 3, अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। ठीक है, तो अब इसका फ्रैक्शन क्या आएगा? तो कोई बोलेगा सर इसका फ्रैक्शन 3/5 आएगा, तो ये रॉन्ग आंसर है। इसका फ्रैक्शन 3/5 नहीं आता है। हम फ्रैक्शंस लेंगे शेडेड रीजन का। अगर हम शेडेड रीजन का लेते हैं तो क्या आएगा? टोटल कितने हो गए इसके पार्ट्स? 8 है, तो 8 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। और शेडेड रीजन के अगर हम काउंट करेंगे तो 3। तो हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट शेडेड रीजन इन फ्रैक्शन 3/8। अब अगर कोई बोलेगा कि अनशेडेड रीजन का बताओ, तो आप क्या करोगे 5/8। ठीक है, अब हम इस 3/8 और 5/8 को ऐड कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखो, अब 3/8 प्लस 5/8 है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? 3 प्लस 5/8। ओके, 8 से 8 प्लस 8 हमें नहीं करना है यहाँ पर, या 8 को मल्टीप्लाई भी नहीं करना किसी नंबर से, या कम ज्यादा भी नहीं करना अगर दोनों बेस सेम है तो। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 8 को ऐसे ही रहने दो। 3 प्लस 5 क्या हो गया? 8/8 इक्वल्स टू 1। मतलब ये टोटल पार्ट कितना है? 1 है, जिसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। ये टोटल एक ही है ना पूरा, उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से 3 शेडेड है, 5 अनशेडेड है। अब इस पहले सर्कल को देखते हैं, 1 2 3 4 5। कितने शेडेड रीजन है? 5 अनशेडेड, एंड अनशेडेड रीजन कितने हैं? 3। फॉर शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? 5/8। ओके, फ्रैक्शन। अब इस वाले में देखते हैं शेडेड रीजन कितने हैं? 1 and 2, ओनली 2। अनशेडेड 1 2 3 4 5 and 6। फ्रैक्शन क्या आएगा शेडेड रीजन के लिए? 2/8। इसको 2/6 नहीं लिखना, कभी भी नहीं लिखना। टोटल नंबर वी आर काउंटिंग अपॉन द टोटल नंबर्स। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन कैसे लिखना है हमने वो तो देख लिया, अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, फिर आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 3/4 5/6 11/20 21/22। ओके, ऐसा होता है। अब जैसे अगर आप किसी एक चीज के पार्ट्स कर रहे हो कुछ और उसी में से काउंट करने वाले हो, ठीक है, तो वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे आपने इसके 8 पार्ट किए, मान लो ऐसे इसके 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये ठीक से बना, इसको फिर से बना लेते हैं हम एक पार्ट, या 4 पार्ट्स किए ऐसा मान लेते हैं। अब देखो हमने इसके इक्वल 4 पार्ट्स किए। अब अगर हम इसके चारों पार्ट भी काउंट करेंगे तो 4/4 आएगा। अब मैं इसका एक पार्ट काउंट करता हूं तो ये क्या आया? 1/4। मतलब हम जितने पार्ट किए उसी में से काउंट कर रहे हैं, तो ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसका न्यूमरेटर देखो हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। ऐसा आपको कहीं भी दिखे, चाहे वो 17/21 ऐसा ही फ्रैक्शन क्यों ना हो, आपको चेक करना है न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो वो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करेंगे? ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/2 7/4 6/5। यहाँ पर आपको बताया गया इधर एक पूरा हो गया, फिर उसके बाद और दूसरे इसके 2 ऐड किए गए हैं, है ना। एक के हमने 6 पार्ट किए उसको भी काउंट किया और दूसरे इसके भी 6 पार्ट किया और उसमें से 2 को काउंट किया। मतलब हम एक इसके 6 पार्ट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा, 6 ही रहेगा। अभी देखते हैं इसको, जैसे 3/2 बोला है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने
इसके 2 पार्ट किए और इसके भी 2 पार्ट किए इक्वल इक्वल। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको काउंट कर रहे हैं और इसको काउंट कर रहे हैं, तो क्या आएगा 3/2। पार्ट किसने किए गए हैं 2, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 आया, टोटल काउंट कर रहे हैं 3, इसलिए न्यूमरेटर में 3 आया। अब देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ओके, न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको ये हमेशा याद रखना है, ओके। अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन अब कैसे होता है देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 0 तो वो लेंगे नहीं, 1 ही आएगा, ओके, अगर आएगा तो, नहीं तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे। देखो अब यहाँ पर इस फिगर को पहले हम देख के समझते हैं। इन्होंने क्या किया, 1 एक पूरा ले लिया, इसके लिए उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया 1। अब दूसरे इसमें से उन्होंने लिए 2 पार्ट, ठीक है। तो पार्ट कितने किए जा रहे हैं, इसके 6, एक सर्कल के 6 पार्ट कर रहे हैं, तो अपॉन में डिनोमिनेटर में 6 आ गया और कितने पार्ट काउंट हो रहे हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे जो फ्रैक्शन होंगे उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें इसको देखना है कि हम कितने पार्ट काउंट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, होल नंबर, ओके, इनटू क्या, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ओके। अब देखो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 6 × 2 प्लस, नहीं 6 × 1, सॉरी 6 × 1 प्लस 2/6 जैसा का पैसा। 6 × 1 क्या आ गया हमारा, 6 + 2/6 इक्वल्स टू 8/6। देखो 8 पार्टी काउंट कर रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट काउंट कर रहे हैं, समझ गए। इसको हमने क्या किया, अभी इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है। चलो अब व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड एरिया। अब हम आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखते हैं, कितने पार्ट किए गए, इसके 5 पार्ट्स, टोटल कितने शेडेड है 4, तो इसको कैसे लिखेंगे 4/5, ठीक है। अब ये वाला देखो, अब इसमें टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स, तो डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा 8। अब शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आया 7/8, समझ गए आप, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है, बचे हुए आप करो। शेड द फॉलोइंग फिगर विद द इंडिकेटेड फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन वहां बताया गया है, उसके हिसाब से सर्कल के पार्ट को शेडेड करना है, ठीक है। देखते हैं 3/5 मतलब कितने पार्ट है, 5, डिनोमिनेटर में 5 है, 1 2 3 4 5 पार्ट है। अब शेडेड कितने करने हैं, 3 करने हैं, तो कोई भी 3 आप शेडेड कर दो। मैं इसको शेडेड कर दूंगा ऐसा, पहला वाला, फिर इसको कर दूंगा और फिर इसको कर दूंगा, ओके। अभी आप चाहो तो अगर ये 3 करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं दूसरा वाला। अब इसमें कितने हैं टोटल पार्ट्स, 4, 1 2 3 4 बराबर 4 पार्ट्स है। शेडेड कितने करने हैं, 3 करने हैं, तो करो शेडेड 3, 1 2, इसको ठीक से शेडेड करना है, एंड ये 3, ठीक है, समझ गए। अब इसको शेडेड करने में क्या करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ, इससे करेंगे, ठीक है। अब इसमें 2/5 हमें 2 शेडेड करने हैं इस वाले में, तो मैंने ऐसे 2 शेडेड कर दिए, ओके, ऐसे, समझ गए। चलिए अब देखते हैं, इसमें आपको इतना ही है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, ओके। बचे असेसमेंट के क्वेश्चन आप कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आपके फ्रैक्शन में अभी उन्होंने इतना ही दिया है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।